दोस्तों मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। महाराष्ट्र के अंदर 1 से 2 महीने के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि चुनाव होंगे और इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से समीकरण गड़बड़ाया है और जिस तरह से जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी उतना सीट लेकर नहीं आ पाई है जितना वो सोच रही थी, जो नारा लगा रही थी 400 पार, इस वजह से जो है खास के महाराष्ट्र के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा सीट जो है वो लूज़ की है। दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक फैक्टर जो है वो AIMIM भी है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि औरंगाबाद से जो पूर्व सांसद है, अभी जो पहले सांसद हुआ करते थे इम्तियाज़ जलील, कुछ दिन पहले ही मीटिंग हुआ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी औरंगाबाद महाराष्ट्र आए थे और एक बड़ा मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में लोगों ने ये कहा और खुद असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील ने कहा कि आने वाले चुनाव में जो है वो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और साथ ही ये पूछा गया कि आप किन दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले वैसा पैगाम तो आए, कोई ऑफर तो लेके आए, फिर गठबंधन के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन ये तय है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो महाराष्ट्र के अंदर जो है विधानसभा की चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जो है MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री जैसे होती है वैसे तमाम जो तथाकथित सेकुलर दल है उनका कहीं ना कहीं पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो लगातार ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की B टीम C टीम है। लेकिन आप देखिए हुआ क्या, लोकसभा चुनाव के टाइम में जो इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से जो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे वो कैसे हारे। आप आंकड़ा देखिएगा अगर, तो ये आंकड़ा में ऐसे पता चलता है कि इम्तियाज़ जलील का जो वोट कटा है वो इंडिया अलायंस जो है उनके कैंडिडेट, यानी कांग्रेस के कैंडिडेट कह लीजिए या NCP शिवसेना कह लीजिए, इनके कैंडिडेट के द्वारा इनका वोट कटा। इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो कैंडिडेट थे उनके उसके द्वारा जो है इनका वोट कटा और उसके बाद ही जो है इम्तियाज़ जलील चुनाव हारे, वरना इम्तियाज़ जलील चुनाव नहीं हारते। दोस्तों आप देखिए पिछले बार जो महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस चुनाव में क्या कहा गया था कि हम जो है सेकुलर फोर्सेस जो है वो कम्युनल फोर्सेस को हराएंगे और सेकुलर की जीत होगी, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जिस शिवसेना का डर दिखाकर वोट लिया गया, जिस शिवसेना और भाजपा उस वक्त गठबंधन में हुआ करती थी और जिसका दिखा के जो है ये लोग वोट लेने का काम किए, लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिन बाद वही शिवसेना के साथ कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना लिया, जिसको महाविकास अघाड़ी का नाम MVA का नाम दिया गया और यही शिवसेना जो है अब सेकुलर हो गई, जो पहले कम्युनल हुआ करती थी। यही शिवसेना जो कहती है कि हमें फख्र है बाबरी मस्जिद हमने तोड़ा, या फिर और कई स्टेटमेंट इनके रहे हैं। और किस तरह से पहले जो कांग्रेस इनको जो है वो कम्युनल कहती थी, किस तरह से इन्हें जो है हिंदुत्व की राजनीति करने वाला कहा जाता था, लेकिन अब जो है ये शिवसेना सेकुलर हो गई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो भाजपा का B टीम है। ऐसा इम्तियाज़ जलील लगातार वो कहते रहते हैं अपने जितने भी समर्थक हैं उनसे। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार जो महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प और अहम होने वाला है। अहम इस नाते से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसके साथ, कौन से दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा दिलचस्प ये बात रहेगा कि क्या जो इंडिया अलायंस है ये भाजपा जो शिंदे सरकार अभी चला रही है या फडणवीस कह लीजिए या तमाम जो भाजपा के साथ जो मिले हुए लोग हैं उन लोगों को हरा पाती है, या फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के साथ गठबंधन करके, या फिर किसका खेल बिगड़ेगा किसका खेल सुधरेगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि असल में कौन सेकुलर है कौन कम्युनल है, ये फैसला कौन करेगा।